Hello students, I am Astos. You all are most welcome back to here. This video is for class 3 and today's story is The Ostrich and the Hedgehog. This is very interesting story. One beautiful morning in summer. First of all, ostrich is the largest flightless bird, and a hedgehog is a small brown animal that has sharp spines on its back and it can roll into a ball. Ostrich is a largest flightless bird and hedgehog an animal which has sharp spines on its back. Now starts the story. One beautiful morning in summer, a hedgehog went for a walk across a barley field. समर सीजन था और उस प्यारी सी सुनहली सी सुबह को hedgehog बार्ली के फील्ड में, बार्ली मीन्स जौ, बार्ली इज़ अ ग्रेन जिसको हिंदी में जौ कहते हैं, और hedgehog बार्ली के फील्ड में टहल रहा था किनारे किनारे. There were rows of tall barley plants in the field. At the edge of the field he met an ostrich. फील्ड में जो बार्ली थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे, जो जौ का जो पौधा था वो काफ़ी बड़ा बड़ा था, काफ़ी लंबे थे. हेजहॉग को एक किनारे पे, फील्ड के खेत के एक किनारे पे ऑस्ट्रिच मिला. गुड मॉर्निंग ही सेड टू द ऑस्ट्रिच इन अ चीयरफुल वॉइस. हेजहॉग ने ऑस्ट्रिच को गुड मॉर्निंग कहा, काफ़ी चीयरफुल वॉइस में, काफ़ी मधुर आवाज़ में उसने ऑस्ट्रिच को गुड मॉर्निंग ऑस्ट्रिच कहा. बट द ऑस्ट्रिच लुक डाउन एट हिम एंड सेड, आई डोंट टॉक टू ए स्टम्पी लेग्ड क्रिएचर्स लाइक यू. लेकिन ऑस्ट्रिच ने कहा कि मैं तुम जैसे छोटे पाँव वाले एनिमल के साथ बात नहीं करती. क्रिएचर्स मीन्स एनिमल्स, एनी एनिमल्स, एंड स्टम्पी लेग्ड मीन्स small leg. Stumpy means small. My legs may be stumpy, but I can run faster than any other animal, said the hedgehog. Then the hedgehog said to the ostrich, my leg may be stumpy. मेरा पाँव भले ही छोटा हो सकता है, but I can run faster than any other animals. लेकिन मैं किसी दूसरे जानवर की अपेक्षा तेज़ दौड़ सकता हूँ. No, वन कैन रन फास्टर देन आई कैन. मुझसे तेज कोई नहीं दौड़ सकता. डोंट यू सी हाउ लॉन्ग माई लेग्स आर, सेड द ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच ने कहा, मुझसे तेज कोई नहीं दौड़ सकता, क्या तुम मेरे बड़े लंबे पाँव नहीं देख रहे हो. वाई डोंट वी हैव अ रेस, सेड द hedgehog. देन वी विल सी हु इज़ फास्टर रनर, यू और आई. देन hedgehog ने कहा कि क्यों ना एक रेस हो जाए, ये पता चल जाएगा कि कौन तेज़ दौड़ता है, तुम या फिर मैं. एग्रीड, सेड द ऑस्ट्रिच, शैल वी स्टार्ट. ऑस्ट्रिच सहमत हो गया और कहा कि चलो ठीक है, तो फिर शुरुआत करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं रेस की. बट द hedgehog सेड, लेट मी गो होम एंड टेक माई ब्रेकफास्ट. तब hedgehog ने कहा कि नहीं, सबसे पहले मुझे घर जाने दो और मैं ब्रेकफास्ट नाश्ता के बाद आई कांट रन, मैं पहले नाश्ता कर लेता हूँ. आई कांट रन ऑन एन एम्प्टी स्टोमक, यानी कि मैं खाली पेट, मैं भूखे पेट दौड़ नहीं सकता. शैल वी हैव द रेस एट मिड डे, क्यों ना हम रेस को दोपहर में रखें. श्योर, सेड द ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच ने कहा ठीक है, उसने सहमति उसने दे दिया. द ऑस्ट्रिच वेंट होम एंड वेंट टू स्लीप. ऑस्ट्रिच घर गया और वो सो गया. द hedgehog वेंट होम एंड ब्राउट हिज मदर एंड फादर, ब्रदर्स, सिस्टर्स, कजन्स, इवन aunts एंड uncles टू द बार्ली फील्ड. और hedgehog इधर घर जाता है और अपने मम्मी, पापा, भाई, बहन
cousins means sons or daughter of uncles और aunts टू द बार्ली, और वो सभी को बार्ली फील्ड में इकट्ठा करता है, सबको बुलाता है. ही मेड देम टेक देयर पोजिशन इन सच अ वे डैट देयर वॉज अ हेजहॉग एट बोथ द एंड्स ऑफ ईच रो ऑफ बार्ली प्लांट्स. और वो एक प्लान तैयार करता है और सारे हेजहॉग को वो ऐसे पोजीशन पे बैठा देता है, ऐसे पोजीशन पे खड़ा कर देता है जिससे कि बार्ली के दोनों रो पे हेजहॉग अवेलेबल हो. At midday, the hedgehog and the ostrich met at the barley field and the race started. अब दोपहर हुई, दोपहर को hedgehog और ostrich दोनों बार्ली फील्ड में फिर से मिलते हैं और रेस शुरू किया गया. The ostrich began at the first row. He took long strides and soon reached the end of the row. He was surprised to see a hedgehog already there waiting for him. रेस शुरू हुआ और ओस्ट्रिच अपने लंबे लंबे पाँव से काफ़ी जल्दी रॉ के फील्ड के दूसरे रॉ पे पहुंच जाता है. देन नाउ ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड, वो काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ कि उसने वहाँ पे देखा कि hedgehog ऑलरेडी वहाँ पहले से पहुँचा हुआ है और वो उसका इंतज़ार कर रहा है. So you have reached, said the hedgehog to the ostrich. hedgehog ने ostrich से कहा, अच्छा तुम आ गए. The ostrich was so surprised that he did not reply. He ran back along the next row. ostrich ने किसी तरह का है सो रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि वो काफ़ी सरप्राइज्ड था, काफ़ी आश्चर्यचकित था. एंड ही ran back along the next row, और वो दूसरी छोर के लिए आगे बढ़ गया, दौड़ पड़ा. अगेन वेन ही रिच्ड द एंड ही फाउंड अ hedgehog वेटिंग फॉर हिम. फिर से जब वो अगले एंड पे, अगले छोर पे पहुंचता है तो वो देखता है कि hedgehog फिर से उसका इंतज़ार कर रहा है. द ostrich could not tell the difference between the one hedgehog and another and believed that he had been bitten. This happened several times. एक hedgehog और दूसरे ostrich एक hedgehog और दूसरे hedgehog में कोई डिफरेंस नहीं कर पा रहा था, कोई अंतर नहीं कर पा रहा था कि वो एक ही hedgehog है या फिर अलग अलग है. उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो हार चुका है. दिस हैपेंड सेवरल टाइम्स, ये कई बार हुआ कि जब वो एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचता तो hedgehog ऑलरेडी वहाँ पहले से प्रेजेंट होता. When he reached the end of the last row, he found a hedgehog sitting there also. जब ostrich फील्ड के लास्ट रो पे पहुंचा तो उसने देखा कि hedgehog ऑलरेडी वहाँ इंतजार कर रहा है. The hedgehog was fresh and smiling. The hedgehog काफ़ी फ्रेश था, काफ़ी तरोताज़ा था और स्माइल कर रहा था, हंस रहा था. The ostrich could not understand how he had been bitten by a stumpy little hedgehog. ostrich बिल्कुल ये समझ नहीं सका कि कैसे यह स्टम्पी hedgehog, लिटिल लेग hedgehog कैसे मुझे हरा सकता है. He went away on his tired, sore feet and buried his head deep in the sand. Sore means tired and pain. Sore means also pain and buried means to hide in the ground, यानी कि ग्राउंड में ज़मीन के अंदर अपने सिर को है सो दफनाना भी कह सकते हो आप. तो hedgehog ostrich जो था वो काफ़ी है सो थक चुका था, वो काफ़ी उसके पाँव में पेन हो रहा था काफ़ी, क्योंकि उसने काफ़ी तेज़ दौड़ा था और अब वो है सो गुस्से में है सो अपने सिर को वो ज़मीन में है सो रगड़ रहा था. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड स्टूडेंट वी लर्न हियर, हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, हमें किसी को भी है सो छोटा नहीं समझना चाहिए. सो यू वॉच